ध्यान दीजिएगा, बताने जा रहा हूँ स्ट्रेट लाइन इन स्पेस, है ना। लास्ट ईयर आपने 11th में पढ़ा होगा स्ट्रेट लाइन इन प्लेन। आज मैं बता रहा हूँ आपको स्ट्रेट लाइन इन स्पेस। जैसा कि 11th में ही बता दिया गया था कि अगर आपको कोई स्ट्रेट लाइन के बारे में इंट्रोडक्शन देना है या बताना है कि ये फला स्ट्रेट लाइन है ना, या कोई स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है या कोई स्ट्रेट लाइन इंट्रोड्यूस करनी है, तो याद रखें स्ट्रेट लाइन के लिए सबसे एसेंशियल क्या है, आखिर वो ड्रॉ किधर से हुई। ठीक है ना, सबसे एसेंशियल है कि जो स्ट्रेट लाइन है वो ड्रॉ किधर से हुई। मान लीजिए वो स्ट्रेट लाइन ए से ड्रॉ हुई, भाई कोई ना कोई इनिशियल पॉइंट होना चाहिए ना लाइन के ड्रॉ करने के लिए। तो मान लीजिए वो इनिशियल पॉइंट क्या है, ए। कोई लाइन ए से ड्रॉ हुई, तो ड्रॉ तो ए से हुई, अब गई कहां, उसकी डायरेक्शन ही पता होनी चाहिए आपको। अगर आप किसी स्ट्रेट लाइन को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो दो एसेंशियल बातें हैं जो 11th में मैंने आपको बताई थी और 12th में भी आप पे काम आने वाली हैं। दो एसेंशियल बातें ये हैं कि आखिर वो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किधर से हुई और आखिर वो स्ट्रेट लाइन जा किधर रही है। तो मान लीजिए अपन स्पेस में बात करें, स्पेस में ये 3 डायमेंशनल प्लेन है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और इन दोनों के परपेंडिकुलर जेड एक्सिस है। इसको मैंने विजुअलाइज करने के लिए इधर ला के रख दिया है, समझिएगा। इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1 और क्या z1। इस पॉइंट से लाइन पास होती है, ठीक है, और इस डायरेक्शन में जाती है। अब इस डायरेक्शन में जाती है या किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाती है तो रास्ते में उसको सैकड़ों पॉइंट मिलेंगे, बहुत सारे पॉइंट्स मिलेंगे, इनफाइनाइट पॉइंट्स मिलेंगे, मतलब बहुत सारे वेरिएबल पॉइंट्स का उसको सामना करना पड़ेगा। हो सकता है वो किसी वेरिएबल पॉइंट एक्स वाई जेड से क्रॉस हो, तो लाइन जा कहां रही है, लाइन शुरू हो रही है एक्स वाई जेड से, ए से, और जा किस तरफ रही है, अलोंग एपी। किस तरफ जा रही है, अलोंग एपी। मतलब ए से जाने वाली लाइन किसके पैरेलल है, एपी के पैरेलल है। किसके पैरेलल है, एपी के। बात को समझिएगा। अब है क्या मैटर, आपको जानना है इस ऐसी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या होगा जो ए से ड्रॉ हुई और एपी के पैरेलल है। समझिएगा बात को। सबसे पहले तो आप एक काम करिए, और मैंने लेट कर लिया कि इस एपी के डायरेक्शन रेशियोज एबीसी है या कोसाइंस क्या है, एलएमएन है। कोसाइंस क्या है, एलएमएन। ठीक है, समझिएगा। मैंने ऐसा लेट कर लिया, या होते भी होंगे कि एपी का डायरेक्शन रेशियो क्या है, एबीसी है, या कोसाइंस क्या है, एलएमएन है। बात समझिएगा। तो ए से ड्रॉ होने वाली लाइन एपी की डायरेक्शन में जा रही है, हो गई लाइन इंट्रोड्यूस। मैंने आपसे पूछा था कि लाइन कहाँ है, आपने बताया कि वो जो स्ट्रेट लाइन है वो ए से स्टार्ट होती है और अलोंग द एपी मूव करती है। मतलब ए से स्टार्ट होने वाली लाइन एपी के पैरेलल है, और जब दो लाइन पैरेलल होती हैं तो क्या होता है, मान लीजिए मैं इसको वेक्टर से बताना चाहूं, मान लीजिए मैं ए की बात करूं, इसका पोजीशन वेक्टर क्या आएगा, ए आएगा, और जो ये पी है इसका पोजीशन वेक्टर क्या आएगा, आर आएगा। ठीक है, तो समझिएगा वो जो एपी है क्या है, एपी, पोजीशन वेक्टर ऑफ क्या, एपी, तो क्या आएगा, एपी है ना। पोजीशन वेक्टर ऑफ एपी क्या आएगा, एपी आएगा पोजीशन वेक्टर ऑफ पी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ क्या, ए। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ एपी को मैंने क्या बोल दिया, बी बोल दिया। क्या बोल दिया, बी। पोजीशन वेक्टर ऑफ एपी को क्या बोल दिया मैंने, बी बोल दिया। अब समझिएगा, वो जो ए से ड्रॉ होने वाली लाइन है, वो जो ए से ड्रॉ होने वाली लाइन है वो एपी की डायरेक्शन में जाती है, मतलब एपी के पैरेलल है। तो ए से ड्रॉ होने वाली लाइन क्या आएगी, आर माइनस ए। क्या आएगी, आर माइनस ए, है ना। तो एपी ए से ड्रॉ होने वाली लाइन क्या हो गई, या पोजीशन वेक्टर क्या होगा उसका, आर माइनस ए, और वो किसके पैरेलल है, बी के पैरेलल है, तो लैम्डा टाइम्स ऑफ बी होना चाहिए। जब दो लाइन पैरेलल होती हैं तो पहली लाइन इज इक्वल्स टू लैम्डा टाइम्स ऑफ क्या, दूसरी लाइन। तो आर इज इक्वल्स टू क्या आएगा बताओ, ए प्लस लैम्डा बी। तो ये क्या बताता है, ये एक स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन को बताता है। कैसी स्ट्रेट लाइन, जो ए से ड्रॉ हुई है और वेक्टर बी के पैरेलल है। वेक्टर बी क्या है, वेक्टर बी हर वो वेक्टर है जो एपी के पैरेलल है। वेक्टर बी क्या है, हर वो वेक्टर जो एपी के पैरेलल है, या वेक्टर बी वो वेक्टर है जिसके पैरेलल लाइन हमने क्या करा है, ड्रॉ करा है। तो लाइन का अगर आपको आइडेंटिफिकेशन करना है, इंट्रोड्यूस करना है, तो आप क्या बताओगे कि आखिर ये इनिशिएट कहां से हो रही है, स्टार्ट कहां से हो रही है, ड्रॉ किधर से हो रही है, और जा कहां रही है, किस वेक्टर के पैरेलल जा रही है, किस डायरेक्शन में जा रही है। आया समझ में। तो आपने बताया कि स्पेस में कोई लाइन
अगर ए से क्रॉस हो रही है और वेक्टर बी के पैरेलल है तो आर इज इक्वल टू क्या होगा, ए प्लस लैम्डा बी। इफ द लाइन ड्रॉन फ्रॉम ओरिजिन, ठीक है, तो क्या आएगा बताइए, ओरिजिन से ड्रॉ होगी तो वेक्टर ए इज इक्वल टू 0 वेक्टर, तो आर इज इक्वल टू क्या आएगा बताइए, आर इज इक्वल टू आएगा क्या, लैम्डा बी। अगर वो लाइन कहां से ड्रॉ हुई है, अगर वो ओरिजिन से ड्रॉ हुई है मतलब ए का वैल्यू क्या 0 वेक्टर, तो आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लैम्डा बी। इसी अगर आप कार्टेशियन में देखना चाहें तो समझिएगा बात को, आर माइनस ए क्या मिलेगा आपको, एक्स माइनस एक्स वन आई कैप, y माइनस वाई वन जे कैप और z माइनस जेड वन के कैप। समझिएगा ध्यान से, x माइनस एक्स वन आई कैप प्लस y माइनस वाई वन जे कैप प्लस z माइनस जेड वन के कैप इक्वल लैम्डा टाइम्स ऑफ b। b मतलब कोई कह देना चाहिए वेक्टर है जिसके पैरेलल लाइन जा रही है, मैंने उस वेक्टर के डायरेक्शन रेशियो क्या लेट कर लिए, abc। जो लाइन है जिसके पैरेलल ये लाइन जा रही है उसको मैंने डायरेक्शन रेशियो लेट कर लिए क्या, abc। तो वेक्टर बी इक्वल टू क्या होगा, ए आई कैप बी जे कैप सी के कैप। अगर मैं कंपेयर करूं तो x माइनस एक्स वन की वैल्यू आएगी लैम्डा ए, तो x माइनस एक्स वन अपॉन ए इक्वल टू लैम्डा, ऐसे ही y माइनस वाई वन अपॉन बी, ऐसे ही z माइनस जेड वन अपॉन सी। तो कोई लाइन अगर x1 y1 z1 से ड्रॉ होती है और किसी ऐसी लाइन के पैरेलल है जिसके डायरेक्शन रेशियो abc है, उस लाइन का इक्वेशन क्या होगा, x माइनस एक्स वन अपॉन ए, वाई माइनस वाई वन अपॉन बी एंड जेड माइनस जेड वन अपॉन क्या, सी। अगर इसमें मैं तीनों में r को से डिवाइड कर दूं तो क्या बन जाएगा, x माइनस एक्स वन अपॉन एल, वाई माइनस वाई वन अपॉन एम एंड जेड माइनस जेड वन अपॉन क्या, एन। तो क्या समझा आपने, द लाइन ड्रॉन थ्रू द पॉइंट ए एंड पैरेलल टू द वेक्टर बी विल बी क्या, r इज इक्वल टू a प्लस लैम्डा बी। बी वो लाइन है जिसका डायरेक्शन रेशियो एबीसी और डायरेक्शन रेशियो क्या है, डायरेक्शन कोसाइंस क्या है, एलएमएन है, ठीक है ना। तो r इज इक्वल टू a प्लस लैम्डा बी। अगर लाइन ओरिजिन से ड्रॉ हुई है तो a इज इक्वल टू 0 वेक्टर, r इज इक्वल टू क्या आएगा, लैम्डा बी, ठीक है ना। अगर लाइन ओरिजिन से ड्रॉ हुई है तो कार्टेशियन फॉर्म में क्या होगा बताइए, whenever the line is drawn from origin, तो बताइए तब कंडीशन क्या बनेगी, x अपॉन a इक्वल वाई अपॉन बी इक्वल जेड अपॉन सी, या फिर x अपॉन एल वाई अपॉन एम जेड अपॉन क्या, एन। क्या प्रॉब्लम बताइए, x अपॉन एल इक्वल वाई अपॉन एम इज इक्वल टू जेड अपॉन क्या, एन। तो कहने का मतलब ये समझिए कि अगर कोई लाइन किसी पर्टिकुलर पॉइंट से ड्रॉ होती है और किसी लाइन के पैरेलल है तो उसका वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन ये होगा और कार्टेशियन फॉर्म में ये होगा। इसको और मॉडिफाई कर दोगे तो ये सिचुएशन देखने को मिलेगी। तो याद रखें हमेशा अगर आप लाइन ड्रॉ करना चाहते हैं तो आपको एटलीस्ट दो चीजों की जरूरत पड़ेगी, पहला आखिर वो लाइन ड्रॉ कहां से हुई है, दूसरा वो जा किस डायरेक्शन में रही है ना। जल्दी से नोट कर लीजिए इसको, फिर आगे बात करते हैं। छापिए प्लीज। नोट कर लिया सबने? चलिए देखिए, लेकिन वहीं कहीं अगर हमको दो दो पॉइंट्स गिवन हो तब क्या होता है, समझिएगा ध्यान से। अगर हमें दो पॉइंट, अभी तो देखिए एक पॉइंट गिवन था और बता दिया था कि भैया इस डायरेक्शन में जा रहा है। अब अगर हमसे कोई कहे कि आपको मैं दो पॉइंट इंट्रोड्यूस कर देता हूं, दो पॉइंट्स के बारे में बता देता हूं, अब आप बताओ लाइन कैसे फॉर्म करोगे, लाइन का इक्वेशन कैसे होगा। तो समझिएगा बात को, अगर हमारे पास दो पॉइंट गिवन है, मान लीजिए कि एक कोई पॉइंट है x1 y1 z1 और b कोई पॉइंट है x2 y2 और क्या z2। अब लाइन है जाएगी बहुत जगह जाएगी, ये किसी वेरिएबल पॉइंट से भी क्रॉस होगी। समझिएगा, ए का पोजीशन वेक्टर पता है, बी का पोजीशन वेक्टर पता है, पी का पोजीशन वेक्टर पता है, ठीक है ना। तो समझिएगा लाइन ड्रॉ हुई ए से और वो पी को भी क्रॉस करती है ना, तो एपी का पोजीशन वेक्टर आपको मालूम ही है, ठीक है ना। पोजीशन वेक्टर ऑफ क्या, एपी कितना मिलेगा आपको मालूम है, आपको मिलेगा आर माइनस ए, क्योंकि ए का पोजीशन वेक्टर क्या है, वेक्टर ए, और आर का पोजीशन वेक्टर क्या है, वेक्टर आर।
ठीक है, समझिएगा। तो क्या आएगा r माइनस ए, एंड पोजीशन वेक्टर ऑफ ए बी क्या आएगा, ए बी, ए बी का पोजीशन वेक्टर आएगा b माइनस ए। भाई एपी, भाई अगर हमारे पास दो पॉइंट गिवन है, स्पेस में दो पॉइंट है ए और बी, कोई लाइन इस ए और बी दोनों से क्रॉस होती है। अब लाइन है हजारों सैकड़ों पॉइंट से पास होगी, तो वो किसी पर्टिकुलर वेरिएबल पॉइंट से भी पास हो रही है, ये अपन ने कंसीडर कर लिया पी एक्स वाई जेड, जिसका ओरिजिन के रेफरेंस में जो पोजीशन वेक्टर है वो आर है, ए का ए है और बी का क्या है, बी है, समझिएगा। तो हमारी जो लाइन है वो ए से ड्रॉ हो रही है और वो ए बी पी इन सब पॉइंट से क्रॉस होती है, या फिर वो अलोंग ए बी अलोंग ए पी क्या होती है, क्रॉस होती है, मूव करती है, ठीक है। तो हमने ए पी का पोजीशन वेक्टर निकाल लिया, कितना आएगा आर माइनस ए। हमने ए बी का भी पोजीशन वेक्टर निकाल लिया बी माइनस ए। हालांकि ए से ड्रॉ होके पी से पास होने वाली वो जो लाइन है वो ए से ड्रॉ होके बी से जाने वाली लाइन के पैरेलल है ना, एज ए पी इज पैरेलल टू क्या, ए बी। तो क्या मिलेगा, आर माइनस ए इक्वल लैम्डा टाइम्स ऑफ बी माइनस ए। सॉल्व कर लीजिए इसको, आर माइनस ए इक्वल लैम्डा बी माइनस क्या, लैम्डा ए, ट्रांसपोज कर दीजिए, आर इक्वल क्या आएगा, लैम्डा बी प्लस ए माइनस लैम्डा ए। तो आर इक्वल्स क्या आएगा बताओ, लैम्डा बी प्लस ए कॉमन ले लो, 1 माइनस लैम्डा। ये आ गया आपका इक्वेशन ऑफ लाइन पासेस थ्रू टू गिवन पॉइंट्स। इतना नहीं भी लिखना तो इतना भी सफिशिएंट है। इक्वेशन ऑफ लाइन passes through two given points, इक्वेशन ऑफ लाइन passes through two given points। कार्टेशियन में कैसे लिखेंगे, ठीक है, कार्टेशियन में कैसे लिखेंगे, x माइनस x1 अपॉन क्या, x2 माइनस x1 इक्वल y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1, z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1 इक्वल्स क्या, लैम्डा। आया समझ में। तो दो पॉइंट से पास होने वाली लाइन क्या होगी, x माइनस x1 अपॉन y, x2 माइनस x1 इक्वल y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 इक्वल z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। इक्वेशन ऑफ लाइन पासेस थ्रू टू गिवन पॉइंट्स, और वेक्टर में क्या आएगा, r माइनस a इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ क्या, b माइनस a। आ गया समझ में, इसको भी नोट करिए। तो इस तरीके से आपको लाइन ड्रॉ करना बिल्कुल मुश्किल नहीं बचा। क्वेश्चंस आएंगे, कोई कुछ भी पूछेगा, आप लाइन को बहुत आसानी से बता दोगे, बहुत आसानी से ड्रॉ कर सकते हो। समझ आ गया, छापो इसको भी, फिर नेक्स्ट देखते हैं। नोट कीजिए प्लीज। अब देखिएगा, आपको ये तो मालूम चली गया है कि स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कैसे करते हैं, और ये भी मालूम चल गया कि स्ट्रेट लाइन दिखता कैसा है, ठीक है। आपको ये भी मालूम चल गया कि उनके इक्वेशंस क्या होते हैं। एज द इक्वेशन ऑफ लाइन R इज इक्वल्स टू ए प्लस लैम्डा बी, ठीक है। ये एक लाइन हुई। अगर उधर पे कहीं दो लाइंस हैं तो लेट द लाइंस आर क्या हो सकती हैं, R इज इक्वल्स टू a1 प्लस लैम्डा b1 और R इज इक्वल्स टू a2 प्लस लैम्डा b2। अगर ये दो लाइन थीटा एंगल पे इंक्लाइंड है, तो मैं आपको बता दूं कि आपको थीटा एंगल पे अगर ये इंक्लाइंड है तो आपको दो लाइंस के बीच में एंगल फाइंड करना आता है, क्योंकि ये जो लाइन है, पहली वाली जो लाइन है L1, ये किस तरफ अलाइंड है, ये बीटा 1 की डायरेक्शन में अलाइंड है, और जो L2 है वो किस तरफ अलाइंड है, B2 की डायरेक्शन में, ये B1 की डायरेक्शन में, और ये किस डायरेक्शन में, B2 की डायरेक्शन में, ठीक है। तो दोनों के बीच में एंगल कितना आएगा, B1 क्रॉस B2 अपॉन मॉडुलस ऑफ B1 क्रॉस B2, सॉरी B1 डॉट B2, सॉरी B1 डॉट B2 अपॉन मॉडुलस ऑफ क्या, B1 B2। समझिएगा किसका फॉर्मूला है ये, cos थीटा का, और इसकी हेल्प से आप क्या पता कर सकते हो, एंगल बिटवीन द लाइंस पता कर सकते हो। क्या पता कर सकते हो, एंगल बिटवीन द लाइंस। अच्छे से मालूम है कि ये वाली लाइन इस डायरेक्शन में जा रही है और ये वाली लाइन इस डायरेक्शन में जा रही है, तो दोनों के बीच में कितना एंगल है, cos थीटा इक्वल B1 डॉट B2 अपॉन मॉडुलस ऑफ B1 B2, ठीक है ना। इफ थीटा इक्वल 90, मतलब वो परपेंडिकुलर है, तो क्या आएगा बताओ, B1 डॉट B2 इक्वल्स टू कितना, 0। इफ थीटा इज इक्वल्स टू 0, मतलब वो पैरेलल है, तो क्या आएगा, B1 डॉट B2 इज इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ B1 मॉडुलस ऑफ क्या, B2। समझिएगा, अगर लाइंस परपेंडिकुलर है तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा,
जीरो होगा, मतलब उनके कहते ना चाहिए जिसके वो पैरेलल है ना, वो जो लाइंस जिनके पैरेलल ड्रॉ करी गई हैं उनका डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इन कार्टेशियन पहली लाइन जिसके पैरेलल है अगर उसके डायरेक्शन रेशियो क्या है, b1 i कैप, b2 j कैप, b3 k कैप, या यूं बोल दें कि a1 i कैप प्लस b1 j कैप प्लस c1 k कैप, और दूसरी लाइन जो है उसका पोजीशन वेक्टर क्या है, a2 i कैप, b2 j कैप, c2 k कैप। आपको पता है फॉर्मूला क्या, cos थीटा इक्वल b1 डॉट b2 अपन मॉडुलस ऑफ b1 b2, तो cos थीटा क्या आएगा, दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट, तो डॉट में बताया ना a1 वाले का a2 से मल्टीप्लाई होगा, b1 का b2 से होगा और c1 का c2 से, क्योंकि i वाला i वाले से, j वाला j वाले से और k वाला k वाले से। और यहाँ मॉडुलस क्या आएगा, a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर, यहाँ पे क्या आएगा a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, एंगल फाइंड कर सकते हो दो स्ट्रेट लाइंस के बीच में, ठीक है। इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, मतलब लाइंस कैसी हैं, परपेंडिकुलर, तो क्या मिलेगा, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल्स टू क्या, जीरो। लेकिन अगर पैरेलल है, ठीक है ना, पैरेलल है तो क्या हो जाएगा, b1 इज लैम्डा टाइम्स ऑफ क्या, b2, b1 इज लैम्डा टाइम्स ऑफ क्या, b2, तो क्या देखने को मिलेगा, a1 अपॉन a2 इक्वल b1 अपॉन b2 इक्वल c1 अपॉन क्या, c2। वो चीज इधर भी लगा सकते हैं आप, b1 इज लैम्डा टाइम्स ऑफ क्या, b2, ठीक है, समझिएगा। तो अगर दो लाइंस हमारे पास गिवन है, r इज इक्वल टू a1 प्लस लैम्डा b1 और r इज इक्वल टू a2 प्लस लैम्डा b2, तो उन दोनों के बीच में एंगल का फॉर्मूला क्या है, cos थीटा इक्वल टू वेक्टर b1 डॉट वेक्टर b2 मॉडुलस ऑफ b1 मॉडुलस ऑफ b2, परपेंडिकुलरिटी, पैरेललिज्म, वेक्टर और कार्टेशियन दोनों फॉर्म में। समझ आ गया सबको, बढ़िया से बन जाएगा। तो इस तरीके से आप स्ट्रेट लाइन में दो लाइंस के बीच में एंगल, उनकी परपेंडिकुलरिटी, उनका पैरेललिज्म, सारा कुछ प्रूव कर सकते हैं। इसको भी नोट करिए, फिर आगे बात करते हैं। आप ये इसको देखिएगा, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द लाइन, ठीक है। लाइन गिवन है 4 माइनस एक्स अपॉन 2 इक्वल्स y अपॉन 6 इक्वल्स 1 माइनस जेड अपॉन 3। सबसे पहले तो उनको क्या है, एक डेफिनेट मैनर में अरेंज करो, x माइनस 4 अपॉन माइनस 2, y अपॉन 6, z माइनस 1 अपॉन 3। ये जो लाइन के साथ ये नीचे वाली क्वांटिटीज होती हैं डायरेक्शन रेशियोज कहलाती हैं। फिर भी ऑन कंपेयरिंग x माइनस x1 अपॉन l, y माइनस y1 अपॉन m, या abc, सॉरी a, क्योंकि सिंप्लीफाइड फॉर्म में abc ही रहता है, c, देन a is equals to minus 2, b is equals to 6 and c is equals to minus 3। समझिएगा, आपको चाहिए r का फॉर्मूला है अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, r is equals to 4 प्लस 36 प्लस 9, कितना आएगा 7। l is equals to क्या आएगा, a by r माइनस 2 by 7, m is equals to क्या आएगा, b by r मतलब कि 6 by 7, और n is equals to क्या आएगा, c by r मतलब माइनस 3 by 7। क्या प्रॉब्लम बताइए, आ गया समझ में। इस तरीके से क्या डायरेक्शन कोसाइंस आप बता सकते हो। कोई प्रॉब्लम है किसी को, नोट करिए इसको। चलिए एक और बढ़िया क्वेश्चन बताइएगा, फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन व्हिच पासेस थ्रू दिस एंड पैरेलल टू दिस। बता दे बेटा इसको, एक इक्वेशन गिवन है जो किसी पर्टिकुलर पॉइंट से क्रॉस होती है और किसी दूसरी लाइन के पैरेलल है, ठीक है, समझिए। इक्वेशन ऑफ लाइन पासेस थ्रू, कहां से पास होती है, -2 4 -5, -2 4 -5 क्या आएगी बताओ, x माइनस x1 अपॉन l, y माइनस y1 अपॉन m, z माइनस z1 अपॉन क्या n, एंड पैरेलल टू द लाइन, कौन सी लाइन है भैया,
x प्लस 3/3 4 माइनस वाई मतलब y माइनस 4/-5 z प्लस 8/6। देन और बता चुके हैं कि जब भी कोई दो स्ट्रेट लाइन पैरेलल होती हैं तो क्या होता है, a1/a2 इक्वल b1/b2 इक्वल c1 क्या c2 इक्वल में k ऐड कर लीजिए। L इज इक्वल टू 3k, m इज इक्वल टू -5k, n इज इक्वल टू क्या 6k। बाई फर्स्ट x प्लस 2/3k, y माइनस 4/-5k, z प्लस 5/6k। तीनों में k है, k से डिवाइड कर दो। x प्लस 2/3, y माइनस 4/-5 एंड z प्लस 5/6। क्या प्रॉब्लम बताइए, क्या समझ नहीं आया? सब कुछ क्लियर हुआ नहीं हुआ बोलिएगा? सबको समझ में आ गया? नोट करिए स्पीड से। देखिएगा एक और बढ़िया क्वेश्चन। A line passes through the point with position vector this and makes angle 60, 120 and 45 with coordinate axis। समझिएगा, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन passes through, कहां से पास होता है? 2i माइनस 3j प्लस 4k, ठीक है, प्लस क्या 4k। तो क्या आएगा इक्वेशन? R इज इक्वल्स टू A प्लस लैम्डा B। R इज इक्वल्स टू A प्लस लैम्डा B एज B इज इक्वल्स टू क्या होगा? cos अल्फा I कैप, cos बीटा J कैप, cos गामा K कैप, ठीक है। तो B इज इक्वल्स टू cos अल्फा, अल्फा की वैल्यू कितनी है? अल्फा की वैल्यू है 60 डिग्री, तो cos अल्फा कितना होता है? हाफ। बीटा की वैल्यू कितनी है? 120 डिग्री, तो cos 120 कितना होता है बताइए? cos 90 प्लस 30 माइनस साइन 30 मतलब माइनस हाफ। और cos गामा कितना है? 45 डिग्री, cos गामा कितना होता है? 1/√2 k कैप। ये आ गया वेक्टर बी आपके साथ, वेक्टर बी आ गया। तो r इज इक्वल टू क्या आएगा मालूम आपको? 2i माइनस 3j प्लस 4k प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ हाफ आई कैप माइनस हाफ जे कैप प्लस 1/√2 k कैप। समझ में आ गया? आ गया वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन। अगर कोई बोले आपसे कार्टेशियन फॉर्म में क्या होगा, तो मैं इन कार्टेशियन इसी को यहीं से स्टार्ट कर देता हूं। आप r मतलब क्या? कोई वेरिएबल पॉइंट, मतलब xi प्लस yj प्लस zk। इनमें देखो i कॉमन निकाल लो, क्या मिलेगा? 2 प्लस λ/2। j कॉमन निकाल लो, क्या मिलेगा? -3 माइनस λ/2। k ले लो कॉमन, क्या मिलेगा? 4 प्लस λ/√2। चलिए कंपेयर कीजिएगा, i j k के कोफिशिएंट्स अपन कंपेयर करते हैं, ठीक है, समझिएगा। तो उधर पे क्या मिलेगा? x, इधर पे क्या मिलेगा? 2 प्लस λ/2। तो x माइनस 2 इज इक्वल टू λ/2, तो 2 टाइम्स ऑफ x माइनस 2 इक्वल क्या आएगा? लैम्डा आएगा, ठीक है, समझिएगा आगे। इसके बाद आप y वाले को कंपेयर कीजिएगा, कितना आएगा y? इधर से कितना आएगा? -3 माइनस λ/2, तो y प्लस 3 इंटू 2 इज इक्वल टू माइनस लैम्डा, ठीक है। तो अपन अगर लैम्डा की बात करेंगे तो यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा। तो अपन z की बात करते हैं, z इज इक्वल टू 4 प्लस λ/√2, तो z माइनस 4 इंटू √2 इज इक्वल टू कितना? लैम्डा। समझ गए बात को? तो इस तरीके से आपको ये लैम्डा की वैल्यूज मिल गई, जिनको आप आपस में रिलेट कर दीजिए बाय फर्स्ट, सेकंड एंड क्या थर्ड। तो फर्स्ट में क्या आएगा मालूम आपको? फर्स्ट में आएगा 2 टाइम्स ऑफ x माइनस 2, सेकंड से क्या आएगा? -2 टाइम्स ऑफ y प्लस 3, और थर्ड में क्या आएगा? z माइनस 4 इंटू क्या √2। समझ में आ गया? अपन अब एक काम कर सकते हैं, तीनों को 2 से डिवाइड कर सकते हैं। तो हमको मिलेगा x माइनस 2/1, y प्लस 3/-1 एंड z माइनस 4/√2। आ गया समझ में? x माइनस 2/1, y प्लस 3/-1
एंड z माइनस 4 बाय क्या √2। क्लियर हो गया सबको? तो इस तरीके से आप इस वेक्टर फॉर्म को कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। समझ आ गया? नोट करिए जल्दी से, समझिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और बढ़िया क्वेश्चन है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स। देखिएगा, लाइन थ्रू द पॉइंट्स, कौन से पॉइंट्स हैं भैया? 1 - 1 3 एंड दूसरा पॉइंट क्या है? 3 4 -2। तो भैया क्या आएगा? x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1, y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1, z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1, x माइनस 1/2, y प्लस 1/5, z माइनस 3/-। क्या प्रॉब्लम बताओ? ज्यादा इसमें लिख लेना गिवन गिवन पॉइंट्स, इसको बोल देना x1 y1 z1, इसको बोल देना x2 y2 z2, फिर लिख देना as we have the equation of a straight line passes through two given points is this: x minus x1 upon x2 minus x1, y minus y1 upon y2 minus y1 and z minus z1 upon z2 minus z1। उसको संभाल लेना, सॉल्व कर देना, ठीक है? कोई प्रॉब्लम है बताओ? सजाना चाहिए क्वेश्चन को। देखो एक आधा और बढ़िया क्वेश्चन। Prove that the lines and are perpendicular if this। ठीक है भैया, बताए इसको। अगर दो लाइन परपेंडिकुलर है तो क्या होगा बताओ जल्दी से? अगर दो लाइन परपेंडिकुलर है तो क्या होगा? b1 डॉट b2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, समझिएगा। लाइन गिवन है आपके पास, x इज इक्वल्स टू py प्लस q इज इक्वल्स टू and z is equals to ry plus s, and z is equals to ry plus s। ठीक है, py plus q और z is equals to कितना? ry plus s। जल्दी से इसको मॉडिफाई कर लो, ठीक है? तो x माइनस q अपॉन p इज इक्वल्स टू y, z माइनस s अपॉन r इज इक्वल्स टू y बाई फर्स्ट एंड सेकेंड। x माइनस q अपॉन p इक्वल y अपॉन 1 इक्वल z माइनस s बाई r। ये बन गई फर्स्ट इक्वेशन। समझ में आ गया सबको? दोनों y के इक्वल है, दोनों को y के इक्वल है, मतलब तीनों आपस में इक्वल है। चलिए, एंड और रिलेशन क्या दिया है? x इज इक्वल्स टू p डैश y प्लस q, है ना, एंड z इज इक्वल्स टू r डैश y प्लस s डैश x। सॉल्व करो इनको, से क्या मिलेगा? x माइनस q डैश अपॉन p डैश इक्वल y फोर्थ, z माइनस s डैश अपॉन r डैश इज इक्वल्स टू y 5 नंबर बाई 4 नंबर एंड 5 नंबर। क्या देखने को मिलेगा आपको? x माइनस क्यू डैश अपॉन पी डैश इक्वल y बाय 1 इज इक्वल्स टू z माइनस s डैश अपॉन r डैश। इसका नाम रख दो 6 नंबर। एज एक लाइन इन फोर्थ, लाइन इन इक्वेशन थर्ड परपेंडिकुलर टू द लाइन इन 6। जो थर्ड इक्वेशन वाली जो लाइन है वो 6th इक्वेशन वाली लाइन के परपेंडिकुलर है। देन जब दो लाइन परपेंडिकुलर होती हैं तो क्या होता है? a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इज इक्वल टू 0। तो pp डैश प्लस rr डैश इक्वल्स -1। क्या समझ नहीं आया बताओ जल्दी से? क्या प्रॉब्लम है? कुछ झपा? ये मुश्किल है? बोलिए, बन जाएगा। तो परपेंडिकुलरिटी लगानी थी भैया, करना कुछ नहीं था। इसको एक्सप्रेस करना था स्टैंडर्ड इक्वेशन में, उसको भी एक्सप्रेस करना था स्टैंडर्ड इक्वेशन में, और लाने के बाद दोनों परपेंडिकुलरिटी अप्लाई करनी थी। समझ आ गया सबको अच्छे से? छापो इसको भी, अच्छा क्वेश्चन है, नोट कीजिए।